Hello everyone, welcome to this lecture on electrical machines. So last lecture we have discussed about slip and slip speed. Okay, so we are going to solve few more numericals on slip and then we are going to see about the equivalent circuit of an induction motor. So पिछले लेक्चरों में हमने स्लिप और स्लिप स्पीड के बारे में देखा था, उससे कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे. अब उन्हीं कुछ न्यूमेरिकल्स को और दो तीन न्यूमेरिकल और सॉल्व करेंगे हम, और उसके बाद में हम देखेंगे हम कैसे इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर बना सकते हैं. बेसिकली आज के लेक्चर में हम देखेंगे स्टेटर साइड में हम कैसे इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट दिस लेक्चर. सो लेट अस टेक द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रीड द क्वेश्चन. व्हाट इज देयर इन द क्वेश्चन? ओके, so in this question a three phase is given. Okay, 6 pole 50 hertz induction motor has a slip of 1% at no load. No load पे मेरा जो स्लिप दिया है वो कितना दिया है? 1% दिया है, and 3% at full load. ठीक है, determine A synchronous speed, B no load speed, C full load speed, D frequency of rotor current at standstill, and the last one we have to get is frequency of rotor current at the full load. So basically सबसे पहले हम ए पार्ट स्टार्ट करते हैं. यहां पे क्या पूछा मुझे? सिंक्रोनस स्पीड. तो यूजुअली हम सिंक्रोनस स्पीड को एनएस से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, सो एनएस इज यूजुअली इक्वल टू 120 इंटू एफ बाय पी. तो यहां पे एनएस जो है वो मेरा सिंक्रोनस स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ सिस्टम फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पी मेरा नंबर ऑफ पोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो हम यहां पे देखेंगे, यहां पे बताओ फ्रीक्वेंसी कितना दिया है मुझे? 50 हर्ट्ज दिया है. ठीक है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज. तो इसको हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 120 इंटू 50 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स कितना दिया है मुझे? 6 पोल्स दिया है. तो विल सब्स्टिट्यूट 6 पोल्स ओवर हियर. ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट विल गेट इज 6 इंटू 20 इंटू 50 इज 1000 आरपीएम. ठीक है, तो ए पार्ट का आंसर आ गया मेरा. सिंक्रोनस स्पीड इज इक्वल टू लेट अस से एनएस इज इक्वल टू 1000 आरपीएम. ठीक है बेटा, तो ये आ गया मेरा पहला पार्ट. लेट अस सॉल्व नाउ सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में हमको देखो क्या पूछा है? नो लोड स्पीड की बारे में बात कर रहा है. लेट अस रिप्रेजेंट नो लोड स्पीड बाय एन नॉट. देखो, जैसा हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा भी था कि अगर मेरे पास में एनएस दिया है, ठीक है, और एनआर दिया है, ठीक है, एनएस एंड एनआर इज गिवन, ठीक है, और मुझे स्लिप दिया है. ठीक है, तो ये तीनों कैसे रिलेटेड होंगे? लास्ट लेक्चर्स में हमने, अगर आपको याद हो, देखो हमने डिराइव भी किया था इसको. ठीक है, कि दैट विल बी इक्वल टू, एक मिनट को जस्ट वेट. हाँ, यहां पे हमने देखो डिराइव किया था ना, एनआर इज इक्वल टू एनएस इंटू 1 माइनस एस. ठीक है, सो देयरफॉर हम यहां पे लिख सकते हैं एनआर इज इक्वल टू 1 माइनस एस टाइम्स एनएस. ठीक है ना. अब यहां पे क्या बोल रहा है? हमें नो लोड स्पीड की बात कर रहा है. नो लोड स्पीड क्या, यानी कि यहां पे नो लोड स्पीड पे देखो मुझे स्लिप कितना दिया है? 1% दिया है. ठीक है, सो ओनली डिफरेंस विल बी, विल डिनोट एनआर विद नाउ एन नॉट. ठीक है, 1 माइनस स्लिप एट नो लोड. लेट अस रिप्रेजेंट दिस एज एस एन एल इंटू एनएस. एनएस हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका है 1000 आरपीएम. सो नाउ वी आर गोइंग टू जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. स्लिप मुझे कितना दिया है एस एट नो लोड? देखो यहां पे 1% दिया है, तो मुझे इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देना है. तो एन नॉट विल बी इक्वल टू 1 माइनस 0.01. ठीक है, दैट इज व्हाट इज 1% इज रेस. दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1000. 1 माइनस 0.01 हमें पता है कितना होता है? 0.99 इंटू 1000. जब हम इसको कंप्यूट करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा? 990 आरपीएम. ठीक है, देयरफॉर
स्पीड एट नो लोड कितनी हो जाएगी मेरी 990 आरपीएम। तो ये आ गया अपना सेकंड पार्ट का आंसर। ठीक है, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट्स द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है व्हाट इज अ स्पीड एट फुल लोड स्पीड। फुल लोड स्पीड क्या है? तो बस सिंपल है, सेम फॉर्मूलाज लगेंगे, ओनली डिफरेंस इज कि फुल लोड स्पीड पे जो स्लिप दिया हुआ है वो हमें यूज करना है। यहां पे कितना दिया है, वो स्लिप दिया है मुझे कितना 3% दिया है, बाकी फॉर्मूला सब सेम है। बस ये है कि हम एन नॉट की जगह पे अब हम फुल लोड स्पीड को लेटर से हम NFL से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, सो देयरफॉर दिस विल बी NFL इज इक्वल टू 1 माइनस S एट फुल लोड, ठीक है, इंटू NS। ठीक है, NS की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुकी थी, तो वी कैन जस्ट राइट 1 माइनस 0.03 times of 1000. So this will be 0.97 into 1000, and this will come out to be 970 RPM. ठीक है ना? Therefore you can say speed at full load is equal to 970 RPM. ठीक है ना? So we got our third part also. So speed at full load होगी मेरी 970 RPM. ठीक है, now fourth part में देखते हैं क्या पूछा है। It has been asked frequency of rotor current at stand still. देखो stand still मतलब क्या होता है कि रोटर जो है वो मेरा स्टेशनरी है, इसका मतलब रोटर स्टेशनरी है, इसका मतलब क्या हो गया, स्लिप जो है दैट इज इक्वल टू 1 बिकॉज एनआर इज, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ना, आप अगर आपको डाउट हो तो आप पिछले लेक्चर्स में भी देख सकते हो, एनआर इक्वल टू 0 हो जाएगा स्टैंड स्टिल पे, तो इसका मतलब जो स्लिप जो है वो 1 हो जाएगा। देयरफॉर मुझे अब क्या निकालना है, इसमें बोला फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर एट स्टैंड स्टिल। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर का यूजुअली क्या फॉर्मूला होता है, S टाइम्स F, जो हमने पिछली क्लासेस में डिराइव किया है, आप पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप आई बटन है, यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे स्लिप जो है स्टैंड स्टिल पे वो 1 हो जाएगी, तो दैट विल बी 1 into 50। देयरफॉर दिस एट स्टैंड स्टिल में हमेशा सेम फ्रीक्वेंसी रहेगी, दैट इज 50 हर्ट्ज, दैट इज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, सो देयरफॉर स्टैंड स्टिल पे जो फ्रीक्वेंसी है वो मेरी कितनी आ गई, दैट इज 50 हर्ट्ज। सो ये आ गया हमारा फोर्थ पार्ट। ठीक है, लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर करंट एट फुल लोड। फुल लोड में कितना स्लिप है, 3% है, बस आपको 3% से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। सो यू विल गेट इज द लास्ट पार्ट, frequency at full load, that will be S times F, that will be 0.03 into 50 hertz. Yes or no? Yes, and this will come out to be equal to 5 3 is 15, so it will be 1.5 hertz, है ना? Frequency at full load is equal to 1.5 hertz. ठीक है, तो ये वाला न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिया है एंड वी हैव गॉट द वैल्यूज। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो फ्रीक्वेंसी एट फुल लोड भी आ गया हमारा। नाउ लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी सिंपल। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किया था। ओके, सो लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। 3 फेज दिया है मुझे, इंडक्शन मोटर रन्स एट अ स्पीड ऑफ 1485 RPM at no load and at 1350 RPM at full load. ठीक है, when supplied from 50 Hz 3-phase line, how many poles does the motor have? सबसे पहले कितनी नंबर ऑफ पोल्स है वो मुझे कैलकुलेट करना है। Then what is a percentage slip at no load and full load? ठीक है, नो लोड और फुल लोड पे परसेंटेज स्लिप क्या है वो कैलकुलेट करना है। Then what is the frequency of the rotor voltages at no load and एट फुल लोड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखो सबसे पहले तो यहां पे देखो
यहां पे प्रॉब्लम मुझे क्या है, मुझे क्या नहीं दिया हुआ है, यहां पे एनएस नहीं दिया हुआ है, ठीक है, यस, और एनएस नहीं दिया हुआ है और पोल्स भी नहीं दिए हुए हैं, और मुझे कैलकुलेट करने के लिए कहा है कि नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं। लेकिन हमें क्या चीज दी हुई है यहां पे, देखो ध्यान से देखो, नो लोड पे स्पीड दी है मुझे, लेट अस से दिस एज एन नॉट, दैट इज इक्वल टू 1485 आरपीएम। वहीं मुझे फुल लोड पे भी स्पीड दी हुई है, एनएफएल इज इक्वल टू 1350 आरपीएम। अब देखो लास्ट क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था कि ये वैल्यू, इस वैल्यू को ध्यान से देखो, ये वैल्यू किसके पास में जा रही है, अगर हम ध्यान से देखें तो इट इज वेरी नियर टू 1500 आरपीएम, यस, सो देयरफॉर एनएस लगभग आपका 1500 आरपीएम में होगा। अगर आपका एनएस 1500 आरपीएम है, सो यू नो दैट एनएस इज इक्वल टू 120 एफ बाई पी, ठीक है, सो व्हाट विल गेट फ्रॉम हियर इज पी इज इक्वल टू 120 इंटू एफ बाय एनएस। सो यहां से नंबर ऑफ पोल्स आप निकाल सकते हो, पी विल बी इक्वल टू 120 इंटू 50 बाय एनएस इज 1500, ठीक है, 0 will get cancels and we get 60 by 15, that is equal to 4 poles. Therefore you can say P is equal to 4. Number of poles मेरे कितने आ गए, that is equal to 4, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द परसेंटेज स्लिप एट नो लोड एंड फुल लोड। सिंपल है, मेरे को नो लोड की स्पीड पता है, सिंक्रोनस स्पीड पता है, परसेंटेज स्लिप निकालना है, ठीक है। लास्ट क्लास में वी हैव डिराइव्ड द इक्वेशन, सो लेट अस यूज दैट इक्वेशन, परसेंटेज स्लिप दैट विल बी इक्वल टू एनएस, नो लोड की बात करें तो एनएस माइनस एन नॉट डिवाइडेड बाय एनएस, दैट इज नथिंग बट 1500 आरपीएम माइनस 1485 आरपीएम डिवाइडेड बाय 1500 आरपीएम, ठीक है। सो दैट विल कम आउट नियरली इक्वल टू 0.01 और यू कैन से 1% स्लिप, ठीक है। देयरफॉर परसेंटेज स्लिप एट नो लोड इज इक्वल टू 0.01, ठीक है ना। ये आ गया मेरा आंसर नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, परसेंटेज स्लिप एट नो लोड। उसी तरीके से परसेंटेज स्लिप एट फुल लोड आप निकाल सकते हो। तो परसेंटेज स्लिप अगेन यू कैन यूज द सेम फॉर्मूला, ओके, आई एम नॉट रिपीटिंग द फॉर्मूला अगेन, सो इट विल बी 1500, ठीक है। यहां पे बस एनएस माइनस एन एट फुल लोड आ जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस आएगा, ठीक है। 1500 माइनस 1350 डिवाइड बाय 1500, ठीक है, दिस विल कम नियरली इक्वल टू 0.1 और कैन से 10%, देयरफॉर यू कैन से परसेंटेज स्लिप एट फुल लोड इज इक्वल टू 10%, ठीक है। ये आ गया मेरा, ओके। लास्ट पार्ट इज व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर वोल्टेजेस एट नो लोड एंड फुल लोड, ठीक है। तो एक में आपका 0.01 आया, एक में 10% आया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी यहां पे 1% आएगा, है ना, परसेंटेज में लिखना है हमें, दिस विल बी 1%। तो एक में 0.01 आपका स्लिप आया, उसको मल्टीप्लाई कर दो तो नो लोड के लिए आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, और फुल लोड के लिए आप उसको 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो, देयरफॉर frequency at no load is equal to frequency at no load is equal to S times F, ठीक है। that will be 0.01% स्लिप आया था हमारा नो लोड पे, and 50 hertz is the, so this will be 0.5 hertz, ठीक है। therefore you can say frequency at no load is 0.5 hertz, ठीक है। ये आ गया आपकी फ्रीक्वेंसी एट नो लोड, ठीक है।
एंड फ्रीक्वेंसी एट फुल लोड आ जाएगी आपकी एफ एल इज इक्वल टू एस टाइम्स एफ, दिस इज इक्वल टू 0.1 into 50 hertz, and that will come out equal to how much? 0.1 into 50 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 hertz, ठीक है ना। therefore frequency at full load is equal to 5 hertz, ठीक है। तो ये हमने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया, ठीक है। नाउ लास्ट वन, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे देखो क्या दिया है, 8 पोल 3 फेज 50 हर्ट्ज ना, 8 पोल 3 फेज 50 हर्ट्ज दिया है। इंडक्शन मोटर इज ऑपरेटिंग एट अ स्पीड ऑफ 700 आरपीएम, ठीक है। एनआर आपको दिया है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर करंट इज, सिंपल सी बात है। सबसे पहले आप इसमें एनएस निकाल लो, एनएस इज इक्वल टू 120 इंटू एफ बाई पी, 120 इंटू 50 बाई नंबर ऑफ पोल्स यहाँ पे कितने हैं, 8 है, ठीक है। सो यू कैन इजिली कैलकुलेट दिस, ओके। तो यहां से आपको एनएस मिल जाएगा, इट विल बी 750 आरपीएम्स। एनआर आपको कितना दिया है, 700 आरपीएम दिया है, तो स्लिप आप निकाल सकते हो, एनएस माइनस एनआर बाय एनएस, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू, और इसको आप और फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो इसको क्या करोगे आप, एफ आर इज इक्वल टू एस टाइम्स एफ, दैट विल बी एनएस माइनस एनआर बाय एनएस टाइम्स द फ्रीक्वेंसी, दैट इज 50 हर्ट्ज। सो if you calculate this will come out approximately to be 3.33 hertz। कुछ नहीं करना, बस आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, एनएस की वैल्यू 750 आ जाएगी यहाँ पे, और एनआर की वैल्यू जो 700 है उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना, ठीक है। और जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 3.33 हर्ट्ज। और ये क्वेश्चन आपका गेट 2014 सेशन 1 में पूछा गया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना, ठीक है। तो ये तो थे हमारे स्लिप और स्लिप स्पीड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस करने थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर की, ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो आपको याद होगा जब आपने ट्रांसफॉर्मर्स पढ़ा था तो आपने कुछ इस तरीके का सर्किट बनाया था, है ना। यहां पे जो आई ओमेगा आई डब्ल्यू है, ठीक है, दैट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द कोर लॉसेस, ठीक है, एंड आई म्यू है वो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो क्योंकि देखो इंडक्शन मोटर में के वर्किंग प्रिंसिपल में हमने देखा क्या था, जब हम 3 फेज सप्लाई देते हैं तो उसकी वजह से कांस्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है। वहीं अगर हम ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल देखें तो उसमें भी ये होता है कि सप्लाई हम लोग डालते हैं, उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है, और उसकी वजह से सेकेंडरी में हमारे जो है ईएमएफ इंड्यूस होता है। लेकिन ओनली डिफरेंस इज कि इंडक्शन मशीन जो है वो रोटेटिंग है और हमारी ट्रांसफार्मर है वो रोटेटिंग नहीं है, ठीक है। इंडक्शन मोटर इज रोटेटिंग मशीन, ठीक है, इंडक्शन मशीन इज रोटेटिंग मशीन, बट ट्रांसफार्मर इज नॉट रोटेटिंग। सो ओनली डिफरेंस, तो कहां पे डिफरेंस आएगा, देखो रोटेटिंग यानी कि रोटर साइड में डिफरेंस आएगा, यानी कि सेकेंडरी के साइड में डिफरेंस आएगा जब हम इंडक्शन मोटर के इक्विवेलेंट सर्किट की बात करते हैं। और कहां पे डिफरेंस आएगा, देखो कोर में तो यहां पे भी आयरन कोर होता है, यहां पे भी आयरन कोर होता है, तो कोर का कंपोनेंट ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी तो बचेगा कौन सा हमें पास में, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। क्यों, क्योंकि देखो स्टेटर और रोटर के बीच में एयर गैप प्रेजेंट रहता है। अब उस एयर गैप से क्या क्या होता है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेट अस फर्स्ट टेक अ मैग्नेटिक सर्किट जहां पे हमारा एयर गैप नहीं है, ठीक है। हम मान के चल रहे हैं कि यहां पे हमने एमएमएफ प्रोवाइड किया, उस एमएमएफ की वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, एंड हैविंग द रिलक्टेंस। तो एमएमएफ, फ्लक्स और रिलक्टेंस, इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप कैसे दिया जाता है, एफ इज इक्वल टू फ्लक्स टाइम्स रिलक्टेंस। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, एफ बाय रिलक्टेंस, ठीक है। लेट अस लो हमने इस कोर के रिलक्टेंस को आरसी मान लिया, ठीक है। फाई सी चाहे तो आप इसको फाई सी लिख सकते हो, एफ सी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहां पे जब आप आते हो, जब एयर गैप आ जाता है तो यहां पे रिलक्टेंस आरजी और हो जाएगा, तो इसको
हम इस तरीके से लिख सकते हैं MMF F is equal to flux into RC plus RG where this is added due to the air gap reluctance. ठीक है, अब इसकी वजह से फ्लक्स फाई क्या बन गया है MMF by RC plus RG. ऑल्सो आपको ये भी मालूम है कि फाई इज इक्वल टू LI होता है. ठीक है, अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 दोनों इक्वल हैं तो हम उनको इक्वेट कर सकते हैं. तो MMF by RC plus RG इज इक्वल टू LI. और ऑल्सो मुझे मालूम है कि MMF किसके बराबर होता है, NI के बराबर होता है. ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं NI. अब NI में II कैंसिल हो गया. वॉट यू आर गेटिंग इज L इज इक्वल टू N बाय RC प्लस RG. RC मतलब यहां पर रेजिस्टेंस नहीं, रिलक्टेंस है. ठीक है, तो जैसे ही मेरा एयर गैप आ रहा है तो रिलक्टेंस बढ़ रहा है. रिलक्टेंस बढ़ रहा है तो इंडक्टेंस के साथ में क्या हो रही है, इंडक्टेंस की वैल्यू कम हो रही है, एक्सेल की वैल्यू कम हो रही है. और एक्सेल की वैल्यू कम होगी तो ये जो मैग्नेटाइजिंग करंट है ना, दैट विल बिकम लार्ज. देयरफॉर ट्रांसफार्मर में ये मैग्नेटाइजिंग करंट होता है 2 to 5%, लेकिन मोटर्स में ये 25 to 30% के अराउंड होता है. ठीक है ना. तो नाउ लेट अस ट्राई टू राइट इट दिस इन वर्ड्स. सबसे पहले इंडक्शन मोटर इज बेस्ड फॉर इट्स ऑपरेशन ऑन इंडक्शन ऑफ वोल्टेजेस एंड करंट. ठीक है, इंडक्शन मोटर फ्रॉम द स्टेटर सर्किट. ठीक है, वहां पे क्या होता था, आप प्राइमरी में वोल्टेज अप्लाई करते थे, सेकेंडरी में होता था. यहां पे क्या कर रहे हो, स्टेटर में वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो और उससे रोटर में करंट इंड्यूस हो रहा है या वोल्टेज इंड्यूस हो रही है. ठीक है, तो बिकॉज द इंडक्शन मोटर ऑफ करंट एंड वोल्टेज, ठीक है, इन द रोटर सर्किट ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज एसेंशियली ट्रांसफॉर्मर ऑपरेशन. ठीक है, ट्रांसफॉर्मर ऑपरेशन की तरह काम करता है. द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर इज वेरी सिमिलर टू इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफॉर्मर. तो कुछ इस तरह का हमारा इक्विवेलेंट सर्किट आ जाएगा. ठीक है, सो बेसिकली यहां पे जो R1 है दैट इज रिप्रेजेंटिंग, ये R1 है ना, R1. ठीक है, R1 दैट इज रिप्रेजेंटिंग स्टेटर फेज वाइंडिंग रेजिस्टेंस. सॉरी, फेज वाइंडिंग रेजिस्टेंस. ओके, यस. और X1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे, स्टेटर फेज लीकेज रिएक्टेंस. ठीक है ना, ऑलराइट. स्टेटर फेज लीकेज रिएक्टेंस को यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, और नो लोड करंट I0 है जो आपका, ये I0 आपका नो लोड करंट है. नो लोड करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, इसमें मैग्नेटाइजिंग करंट I जो है आपका मैग्नेटाइजिंग करंट को बता रहा है. और IW है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द कोर लॉस करंट. ठीक है, नॉन इंडक्टिव रिएक्टेंस आर नॉट कैरिंग द कोर लॉस करंट. IW को उसको हम बोल सकते हैं. ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि I0 जो है वो कंसिडरेबली लार्ज होता है. ठीक है, एज कंपेयर टू ट्रांसफार्मर. दिस इज ड्यू टू द हायर रिलक्टेंस. हाई रिलक्टेंस की वजह से जो I0 है, बिकॉज ऑफ हाई रिलक्टेंस I0 इज वेरी लार्ज. ठीक है, तो ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें तो दैट इज I0 इज अबाउट 2 to 5%, whereas in the case of motors it is about, this is for transformer, and for motors it is about 25 to 30%, 25 to 40% depending upon the size of the motor. ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही. अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि स्टेटर साइड में हम किस तरीके से डिडक्ट करेंगे इक्विवेलेंट सर्किट, है ना, 25 to 40% ऑफ द depending upon the size of the motor. Okay, this is for this lecture. Thank you very much.